तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल के जो 3 परमाणु साइट्स है ना, 3 परमाणु साइट्स है उनको ऊपर निशाना किया और ठिकाने करके उन्हें मतलब तबाह किया। और तबाह के मतलब उन्होंने दावा किया, लेकिन ईरान ने कहा कि हमको मालूम था कि अमेरिका यहाँ पे इस बेस में है ना, यहाँ पे परमाणु ठिकाने पर हमला करेगा ही करेगा, इसीलिए वहाँ जितना भी यूरेनियम पदार्थ थे, जितने भी जो कहते हैं केमिकल थे परमाणु बनाने के लिए, मतलब बम बनाने के लिए, जो भी मतलब क्या कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए जितने भी केमिकल वगैरह थे, उस साइट्स को मतलब उस जगह से लेकर कहीं दूसरे स्थान में परिवर्तित कर दिए थे, मतलब किसी और दूसरे जगह में रख दिए थे। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को खारिज किया कि उन्होंने हमला तो किया लेकिन हमारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो मतलब बाहर निकल कर कहते हैं कि हमने मतलब क्या कहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर का साइट से ठिकाना है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है और ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, ये बहुत ही पीछे चला गया। लेकिन इन्होंने मतलब ईरान ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, हमने इस जगह से यूरेनियम जैसे पदार्थ जिसमें मतलब क्या कहते हैं मिसाइल जैसे मिसाइल बनाने वाले जो केमिकल होते हैं, इन्हें मतलब कहीं हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि शायद अमेरिका ने ईरान को बताया है कि देखिए हम ऐसे ऐसे जगह में आपके क्या कहते हैं कि निशाना बनाने वाले हैं, आपको जो करना पहले कर लो। फिर इसी का पलटवार लगभग 24 या कुछ और 36 घंटे के बाद, है ना, ऐसा मतलब 24 या 36 घंटे के बाद ईरान ने क्या कहते हैं कतर के जो अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है उसी पर ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है, लगभग 24 या 36 घंटे के से कुछ ही बाद ईरान ने अमेरिका के जो कतर के जो मतलब एयरबेस है जिसमें अमेरिका के जो साइट्स है, जिसमें मतलब अमेरिका के जो सैनिक है वहाँ पे हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद ईरान की तरफ से ट्वीट आता है, ईरान की तरफ से मतलब ये एक लेटर आता है कि देखिए हमने कतर के भाइयों के ऊपर, कतर के ऊपर क्या कहते हैं हमला नहीं है, कतर पे जो बैठे हुए जो अमेरिकी जो सैनिक है इनको ऊपर ये हमला है। इन्होंने कौन बोला था, कौन बोले हैं? ईरान के जो मतलब जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, है ना। चलिए अब आगे समझते हैं आखिर ईरान ने कतर के एयरबेस पर हमला क्यों किया। इस चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। मिडिल ईस्ट में लगभग 19 ऐसे ठिकाने हैं, है ना। मिडिल ईस्ट में 19 मतलब अमेरिका के बेस है, अमेरिका के बेस है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें, कतर में QATAR कतर में लगभग 10,000 सैनिक, है ना, 10,000 सैनिक मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ था, मिडिल ईस्ट में लगभग जो मिडिल ईस्ट में 19 ऐसे अमेरिका बेस है, 19 ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि अमेरिका साइड है, अमेरिका के जो सैनिक जो वहाँ जो बैठे हैं, वहाँ जो मतलब क्या कहते हैं सुरक्षा दे रहे हैं, लगभग 19 ऐसे अमेरिका मतलब बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में, है ना। देखिए अब उसमें से कतर में, इस चीज़ को समझ में रखें, कतर में हमेशा 10,000 सैनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। अब लेकिन इस चीज़ को गौर कीजिए कि ईरान चाहे तो सऊदीया में भी मतलब अटैक कर सकता था, क्या कहते हैं कि कुवैत में भी अटैक कर सकता था, लेकिन कतर के अल उदीद में, ठीक है, अल उदीद में ही क्यों उन्होंने क्या मतलब हमला क्यों किया, इस चीज़ को समझिए। ये उन्होंने हमला इसलिए किया था क्योंकि कतर ही एक ऐसा मुल्क है, कतर ही एक ऐसा देश है, कतर ही एक ऐसा मतलब जो क्या कहते हैं खाड़ी में मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो कि किसी भी मतलब कोई भी देश अगर क्या कहते हैं कि युद्ध में हो तो वही मतलब एक टेबल पर ला सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कतर जब इजराइल और गाज़ा का जब अभी भी तो मतलब युद्ध चल रहा है, जब इजराइल और गाज़ा का युद्ध जब मतलब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद इन्होंने ही ट्रंप के आने के बाद, है ना, इन्होंने ही कतर के ही जो मतलब जो वहाँ के जो शेख है, वहाँ के जो क्या कहते हैं राजा है ना, वही राजा ने मतलब एक टेबल पर सबको लाया और लाने के बाद क्या कहते हैं कि युद्ध विराम के लिए मतलब बातें की, है ना। इसीलिए मतलब शायद यही है। फिर ईरान ने कहा कि मतलब आप एक इस्लामिक कंट्री पे आपका वहाँ क्या काम है ना, आपका मतलब एक ईरानी मतलब इस्लामिक कंट्री पे कतर के मतलब क्या कहते हैं अमेरिका का क्या वहाँ पे काम है। तो कतर पे लगभग 10,000 सैनिक हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहने के बावजूद उन्होंने मतलब ईरान ने क्या किया, लगभग 36 या 24 घंटे के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं अटैक कर दिया। और फिर मतलब अमेरिका फिर बाहर आता है और कहता है कि देखिए हमारे किसी भी प्रकार से मतलब क्या कहते हैं कि सैनिक को किसी भी प्रकार से वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि कतर पे
कतर पे जो 10,000 सैनिक है उन्हें मतलब कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था, है ना, कि ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई हताहत नुकसान नहीं हो। अब ये बताया जाता है कि ईरान ने भी कतर को ही बोलकर कहते हैं कि वहाँ पे ये हमला किया है। जबकि अब ऐसा माना जाता है कि जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था, परमाणु के 3 साइट्स के ठिकाने अड्डों को जब तहस नहस किया गया था, तो तहस नहस करने से पहले ही ईरान ने क्या किया था कि वहाँ पे जितने भी केमिकल वगैरह सब जो थे सब एक जगह से दूसरे जगह में स्थान में परिवर्तित कर लिए थे। उसी प्रकार से कतर भी अपने आप को सुरक्षा दिया और होने के बाद क्या कहते हैं उन्होंने हमला किया, और हमला करने के बाद 10,000 सैनिक, ऐसा बताया जाता है। वहाँ के जो क्या कहते हैं कि जो शेख है, कतर के जो शेख है, जो मतलब वहाँ के जो राजा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे ऊपर मतलब ये हमला है, इसका जवाब जरूर लिया जाएगा। लेकिन मतलब ईरान ने भी कहा कि देखिए हम लोग सब भाई हैं, है ना, कतर हमारा भाई है, लेकिन हमने कतर के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई हमला नहीं किया है। हमने ईरान ने इसलिए हमला किया है कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है हमने उसके ऊपर हमला किया है। आखिर वो हमारे मतलब क्या कहते हैं मुस्लिम भाइयों के ऊपर क्यों आकर मतलब वहाँ आके बैठा है, ठीक है। अल उदीद उसका नाम है, कतर का जो एयरबेस है। अब यहाँ समझिए, जबकि 10,000 सैनिक हमेशा एक्टिव है, और एक्टिव रहते हुए भी अब यहाँ ये समझिए कि जैसे ही मतलब मिडिल ईस्ट में, जैसे मतलब क्या कहते हैं कि हमेशा जो 19 ऐसा अमेरिका बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ये सैनिक यहीं पे रहते हैं, कतर के अल उदीद कतर एयरबेस में, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि कतर पर ही हमला करना एक बहुत बड़ी साजिश है। इन्होंने मतलब क्या किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 ऐसे परमाणु साइट्स पर मतलब हमला किए, जबकि कतर नहीं मतलब ईरान नहीं कतर के ऊपर ही ये किया। और उसके बाद ये ट्वीट आते हैं कि दोनों देश आपस में सीज़ फायर करने के लिए मान गए हैं। लेकिन अब आगे देखिए होता क्या है ना, कतर पे मतलब इन्होंने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए कतर हमारा भाई है, हमने ऊपर हमला नहीं किया, हमने उनके ऊपर हमला नहीं किया, हमने हमला किया है अमेरिका के सैनिक के एक अड्डे ठिकाने पर। और ऐसा बताया जाता है कि कतर को ही मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित देता है, और इस्लाम को बढ़ावा कतर ही देता है ना। इस्लाम को मतलब एक कट्टरपंथी पे चलता है इस्लाम, मतलब वहाँ यहाँ कतर पे हमेशा इस्लामिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक का बोलबाला होता है ना। और इस्लामिक मतलब राह पे चलता है कौन, ये कतर। इसी कतर पे ईरान ने हमला किया ताकि ये पता चले, ताकि ये दुनिया के देशों को पता चले कि देखिए ईरान भी मतलब किसी से पीछे नहीं है। आप हमारे मतलब क्या कहते हैं साइट्स पे ठिकाना में हमला करोगे, हम भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो साइट्स है, तुम्हारे जो अमेरिकी बेस है, तुम्हारे जो बेस है, हम उस पर हमला करेंगे। ये कौन बोले, ईरान ने। जबकि ईरान ने ये सब सारा कुछ बातें कहा, और कहने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल के आते हैं कि देखिए सबका बराबर हो गया है ना। ऐसा माना जा रहा है कि मतलब उन्होंने 50% हमला किया, इन्होंने 50% हमला किया। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखो, फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए ये दोनों देश आपस में सीज़ फायर करने के लिए मान गए। लेकिन अब आगे देखा जाएगा सीज़ फायर के लिए क्या कहते हैं कि मानते हैं या नहीं मानते। और ऐसा बताया जाता है कि मतलब जो वहाँ के जो आरागची ऐसा कुछ नाम है, ईरान के जो विदेश मंत्री है ना, उन्होंने मतलब रूस के क्या कहते हैं रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ पर जाकर उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात की है। और उनके बात करने के बाद ही कतर के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं कि अटैक किया है। साथियों, अब इसका आगे मंजर क्या होगा, क्या यहाँ से युद्ध विराम हो जाएगा, और अगर होता है तो मतलब इसके ऊपर क्या कहते हैं मतलब ईरान मानेगा या फिर इजराइल मानेगा, या फिर इसके आगे और भी चलता जाएगा। तो ईरान ने कतर के एयरवेज पर हमला करके मतलब इन्होंने 50% इसका मतलब बदला ले चुका। अमेरिका ने मतलब इसके ऊपर हमला किया, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, परमाणु के 3 साइट्स के ऊपर। जबकि ईरान ने भी अमेरिका के जो मतलब एयरबेस है उनके ऊपर भी क्या कहते हैं कि हमला किया। दोनों का 50-50 हो चुका है। अब यह अमेरिका के राष्ट्रपति निकल कर आते हैं और कहते हैं कि देखिए आप मतलब ईरान और इजराइल भी सीज़ फायर के लिए मान चुके हैं। तो देखा जाएगा क्या मतलब पीस नोबेल पुरस्कार लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या मतलब एकदम जिद में अड़े हैं। मतलब क्या कहते हैं कि सीज़ फायर को हर एक चीज़ में क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान का सीज़ फायर को रुकवा दिया। उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा, लेकिन भारत इस चीज़ को हमेशा नकारता रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर अमेरिका ने नहीं कराया है। और क्या ये मतलब पीस नोबेल लेने के लिए, मतलब शांति का पुरस्कार लेने के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए क्या मतलब ये उतावले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका में कोई 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, और
इस बार उसका लास्ट है और चाहे तो कभी वो मतलब राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, इस बार उसका लास्ट है, चाहे तो और वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते। वो जा रहे हैं, वो जानते हैं इसके बाद तो हम नहीं आएंगे। लेकिन पूरी दुनिया को मिसाल देकर रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक समय था शांति का मतलब दूत था, शांति का मतलब नोबेल पुरस्कार लेकर गया। तो साथियों बहुत सारी ऐसी बातें राजनीतिक में होती रहती है। अब आगे देखेंगे इसका अंजाम क्या होगा। तो बस ऐसे हमारे वीडियो में बने रहें और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।